दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ रुमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के देवली उनियारा उपचुनाव पर, जहां कांग्रेस में टिकट वितरण के बाद बगावत की नई कहानी लिखी जा रही है। कांग्रेस नेता नरेश मीणा ने पार्टी में असहमति जताते हुए स्वतंत्र रूप से पर्चा दाखिल कर दिया है और इसके पीछे उन्हें समर्थन मिल रहा है। चंद्रशेखर आजाद, हनुमान बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी और राजकुमार रोज जैसे नामों का सवाल यह है कि क्या इन चेहरों के समर्थन ने नरेश मीणा अपनी राह आसान कर पाएंगे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का कहना है कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे और बीजेपी की चिंता कर रहे हैं। तो आखिर यह उपचुनाव किस दिशा में जाएगा और क्या चंद्रशेखर आजाद का राजस्थान के राजनीति में प्रवेश कांग्रेस के वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है राजस्थान से सीनियर जर्नलिस्ट प्रमोद गोस्वामी जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल अगर आप तक पूरा पहुंचे तो आप बताइए, नरेश मीणा का बगावती कदम क्या कांग्रेस की आंतरिक कमजोरियों को उजागर करेगा। रोमा जी, असल में दिक्कत ये है कि ये वहाँ मीना जी जिसकी वहाँ इस सीट पर गुर्जर और मीणाओं का प्रभुत्व है, जिसमें मीणा जो है वो सबसे ज्यादा है, उसके बाद गुर्जर, ये जातिगत कॉम्बिनेशन है। और नरेश मीणा जी वहाँ के युवा नेताओं में हैं और उनकी पहले से ही दावेदारी चली आ रही थी कि चुनाव लड़ना है और कांग्रेस कहीं ना कहीं पहले उससे सहमत थी। लेकिन ये दिक्कत तब पैदा हो गई जब वहां यहाँ से पहले विधायक थे हरीश मीणा जी, वो अब सांसद हो गए हैं। तो हरीश मीणा जी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने एक जो उनका समर्थक था, उनका निकट था, उसको उन्होंने कांग्रेस में लॉबिंग करके टिकट दिलवा दी, जिससे नरेश जी नापती टेबुओं पर आ गए और उन्होंने स्वतंत्र अपना पर्चा दाखिल कर दिया। निश्चित रूप से इससे चूंकि वो मीणा समाज के वहां के युवा भी हैं और वहां उनकी ठीक ठाक पकड़ भी रही है और उन्होंने वहां काफी काम भी किया है। तो ये तो ठीक है, ये बात सच है कि भले ही ये अलग बात है कि हरीश मीणा जी ने भी मीणा को ही एक अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन वो मीणा कहीं ना कहीं डिवाइड होंगे तो उसका लाभ तो कहीं ना कहीं वो फिर बीजेपी को जाएगा ही। अगर ये डिवाइड होंगे तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। कितना नुकसान होगा, हरीश मीणा जी कितना उसको बैलेंस कर पाएंगे या उसको नलीफाई कर पाएंगे, ये देखने की बात होगी। दूसरी बात जो आपने कही कि उसमें चंद्रशेखर जी आ गए और बाकी और सारे लोग आ गए जो वहां के डोडा के और उसके जो वो है क्या नाम जिनका पहले समर्थन रहा है उनके साथ। तो बेनीवाल वो पहले आरएलपी पे के नेता थे जो कांग्रेस के साथ गठबंधन था। उसी प्रकार जो दूसरे थे, हाँ हनुमान जी, तो उसी के साथ जब वो हो गया है तो अब गठबंधन वो कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। और हरीश जी ने, जो नरेश जी ने इन लोगों से ये अपील भी की है कि आप हमारा साथ दीजिए, क्योंकि अब वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं है। तो ये एक दिक्कत तो जरूर निश्चित रूप से होगी, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि हनुमान जी जो है वो साथ देंगे कि नहीं देंगे, और अभी चंद्रशेखर आजाद साथ देंगे कि नहीं देंगे, कांग्रेस उसको कितना वो कर पाती है कितना नहीं कर पाती है, ये देखने की बात होगी। दूसरे हैं वो भी, उनके साथ भी एक बड़ी समस्या है कि वो तो अपनी जगह चले ही जाएंगे, लेकिन जो दो गठबंधन थे वहां पर आदिवासी पार्टी के नेता थे वो भी उसमें भी इस बार गठबंधन नहीं है उनका। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये चुनाव बड़ा दिलचस्प हो जाएगा और ये कांटे का बन जाएगा। जो कांग्रेस की अपनी मजबूत सीट थी, निश्चित रूप से वहां एक संघर्ष की स्थिति आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी उसका लाभ लेने की पूरी कोशिश करेगी। सर वही कहा जाता, मतलब कुल मिलाकर इससे कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी मान सकते हैं हम। नहीं बिल्कुल, क्यों नहीं साहब, वो तो स्वाभाविक है। मतलब रोते के साथ इनका जो गठबंधन था वो भी हट गया, हनुमान के साथ जो था गठबंधन वो भी हट गया। तो अगर कांग्रेस इन दोनों लोगों को कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज कर देती है
या वो नरेश जी के समर्थन में नहीं कूदते हैं, तो एक थोड़ा सा सुकून की स्थिति होगी। लेकिन अगर वो नरेश जी के साथ ये दोनों आ गए और चंद्रशेखर जो उत्तर प्रदेश के हैं, जिनकी की दलितों में अच्छी पैठ है और उत्तर प्रदेश में की राजनीति करते हैं, वो पहली बार वो राजस्थान में उन्होंने जाके अपनी एक धमक दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि वहां भी दलितों का अपना एक ठीक ठाक वोट बैंक है ही। ऐसे में लेकिन मुझे लगता है चंद्रशेखर जी का अभी वहां कितना ज्यादा प्रभाव होगा ये तो नहीं कहा जा सकता। ये इस चुनाव के बाद ही पता लगेगा कि चंद्रशेखर जी का वहां के मतदाताओं पर कुछ पकड़ है कि नहीं है। लेकिन वो चूंकि एक तेज तर्रार, बड़े अच्छे बोलने वाले और अपनी बातों को बड़े ढंग से रखने वाले, कन्विंसिव ढंग से रखने वाले हैं। अब वो उससे कितने लोग प्रभावित होते हैं ये एक देखने की बात होगी। लेकिन इतना तो निश्चित है कि चाहे वो जो गठबंधन था इनका पहले, उसमें अगर वो लोग साथ चले जाएंगे नरेश के, और नरेश की अपनी भी वहां पकड़ है, तो ऐसे में ये त्रिकोणीय संघर्ष वहां बन जाएगा, भारतीय जनता पार्टी, स्वतंत्र के नरेश और कांग्रेस के। तो उसमें सबसे ज्यादा अगर साख लगी होगी तो हरीश मीणा जी की लगी होगी, क्योंकि हरीश मीणा जी ने अपने समर्थक को वहां टिकट दिलवा दिया है कांग्रेस से कह के। तो अब वो कितना प्रभाव है, कितना उसको वो न्यूट्रलाइज कर पाते हैं नरेश जी के, या मीणा जो समाज का है उसपे उनकी पकड़ को कितनी ढीली कर पाते हैं ये देखने की बात होगी। लेकिन ये चुनाव निश्चित रूप से ये दिलचस्प तो हो ही जाएगा देवली उनियारी का। जी, जी। सर, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौर ने पीसीसी जी जी। चीफ डोटासरा पर तीखा प्रहार किया है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के आंतरिक विवादों का लाभ भाजपा फिर से ले जाएगी? और नहीं, कैसे? राठौर साहब तो नहीं, बिल्कुल रोमा जी ये बात सही है, और वो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको हमला करना वाजिब है, और राजनीति में तो फिर ये हमले होते ही हैं। और इस मामले पर तो स्वाभाविक है कि नरेश उनके पुराने कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, अच्छे युवा नेता थे, उनकी अच्छी पकड़ भी बताई जाती है कि उनकी अच्छी पकड़ भी थी। ऐसे में वो उसका भारतीय जनता पार्टी पूरा लाभ लेने की कोशिश करेगी, और उसने वहां प्रदेश अध्यक्ष पर कांग्रेस की लगाया कि यहाँ आप आपस में गुटबाजी है। तो ये तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि हरीश मीणा और नरेश मीणा के बीच, मतलब वो अध्यक्ष, राजस्थान के अध्यक्ष वो पैच वर्क नहीं कर पाए, या उनको बैठा के एक दूसरे को समझा नहीं पाए, या उस आकलन में कहीं ना कहीं वो भी इन्वॉल्व हो गए। उस जो एक राजनीति है, जो आज के दौर में एक राजनीति चल रही है, असल में दिक्कत रोबा जी ये हो गई है कि अब आम, चाहे वो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की ये व्यथा है, ये सारे दलों की है कि वो वहां पर अपने अधिक से अधिक जो लॉबी की एक यही एक मतलब अगर आप देखें तो मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि एक दौर पत्रकारिता का भी आया था कि उस समय भी एक किसी भी अखबार में कोई यहाँ से हटा तो अपनी पूरी लॉबी लेकर दूसरे अखबार में शिफ्ट हो जाता था। तो वो जो एक लॉबी की दिक्कत आ गई है कि वहां जो ऐसे योग्य लोग हैं, जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं या जिनकी पकड़ है, वो नहीं, वो एक लॉबी के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये जो लॉबी की राजनीति में एक चलन हो गया है के साथ, ये अमित शाह जी की लॉबी के हैं, ये जो है अमुक इनकी लॉबी के हैं, ये शिवपाल जी की लॉबी के हैं, ये अखिलेश जी के लॉबी के हैं। तो ये जो लॉबी का खेल शुरू हुआ है राजनीति में, उसने कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को बहुत नहीं तो थोड़ा बहुत तो नुकसान पहुंचाया है। और मुझे भी लगता है कि जिस दिन से हरीश मीणा और नरेश मीणा के बीच में जो एक बात रही, उसको पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी कि उनको एसेस करना चाहिए था, उनको बैठाना चाहिए था कि भाई आप एमएलए थे, ये निश्चित रूप से नरेश जी इससे पहले यहाँ सीट थे, उन्हीं के एमपी बन जाने पे ये सीट रिक्त हुई है, तो उनको समझाना चाहिए था कि भाई इसमें पार्टी का नुकसान होगा, भले ही इंडिविजुअल आपको कोई फायदा हो जाए, लेकिन इससे कहीं ना कहीं एक पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता बाहर हो जाएगा तो पार्टी ही कमजोर होगी। और ये सभी दलों में है, जैसा कि मैंने कहा। तो ये जो स्थिति हो गई है, उसकी वजह से उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को उठाना चाहिए, और वो उठाने की पूरी कोशिश कर रही है, और ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि मीणाओं को, और ये भी बात वहां स्थानीय स्तर पर फैलाई जा रही है, जो इनके नरेश जी के लोग हैं कि साहब हम इतना काम किया, हमारे मीणा समाज को कांग्रेस ने अनदेखी की, ये भाजपा भी प्रचारित कर रही है और नरेश जी के भी लोग कर रहे हैं। अब उसमें वो कितना काउंटर कर पाते हैं,
कांग्रेस पार्टी या हरीश जी, क्योंकि वो भी मीणा समाज के हैं, तो अब ये देखना होगा, इसमें दो चीजें होंगी। एक तो जो हरीश जी ने अपना प्रत्याशी दिया है उसको हरीश जी जिता पाते हैं कि नहीं जिता पाते हैं, एक तो ये होगा। दूसरा, इसमें हरीश जी की भी साख दांव पर होगी, क्योंकि उनके कहने पर, उनके दबाव में उनके समर्थक को ये टिकट दिया गया है। अगर वो न जिता पाए तो निश्चित रूप से हरीश मीणा जी की भी साख पर बट्टा लगेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।